आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में एक बड़ा बदलाव किया है। 2 अप्रैल 2026 को पार्टी ने राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटा दिया और अशोक मित्तल को नया उपनेता बनाया गया है। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, जो पंजाब के जालंधर से निकलकर शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बने। वे एक छोटे मिठाई के कारोबार से शुरू करके आज राजनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राघव चड्ढा की जगह पर अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बनाया गया है। आपका यह फैसला दिखाता है कि पार्टी अब शिक्षा और अनुभव वाले लोगों को आगे बढ़ा रही है। अशोक मित्तल ने लाखों युवाओं को पढ़ाई और नौकरी का मौका दिया। आज उनका सफर राजनीति में भी जारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अशोक मित्तल के जीवन के बारे में। दरअसल अशोक मित्तल का जन्म 10 सितंबर 1964 को पंजाब के जालंधर में हुआ था। उस समय उनका परिवार काफ़ी साधारण था। उनके पिता बलदेव राज मित्तल ने 1961 में सिर्फ 500 रुपये उधार लेकर जालंधर छावनी में एक छोटी सी 10 बाई 10 फुट की दुकान खोली थी। दुकान का नाम लवली स्वीट्स रखा गया। अशोक मित्तल के पिता बलदेव राज मित्तल मोतीचूर के लड्डू बनाते थे, जो जल्दी ही काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। माँ शांति देवी मित्तल घर संभाला करती थीं और परिवार को सहारा देती थीं। अशोक मित्तल 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनके 2 बड़े भाई नरेश मित्तल और रमेश मित्तल हैं। तीनों भाई बचपन से ही पिता के साथ दुकान पर काम करते थे। परिवार राजस्थान से पंजाब आया था और शुरुआत में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी किया था, लेकिन पिता की मेहनत से धीरे धीरे उनकी मिठाई की दुकानें बढ़ने लगी। 1969 तक परिवार के पास 3 दुकानें हो गईं। आज लवली स्वीट्स की 10 से ज़्यादा दुकानें जालंधर और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद हैं। इसके साथ ही उनका बेकरी का काम भी चलता है। परिवार में अशोक मित्तल की परवरिश बहुत सादगी से हुई थी। अशोक मित्तल स्कूल जाते हुए भी दुकान के काम में अपने पिता का हाथ बटाते थे। पिता उन्हें सिखाते थे कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। घर में शिक्षा का माहौल था। अशोक मित्तल ने कानून की पढ़ाई गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से की। उन्होंने जालंधर के रीजनल कैंपस में अपनी पढ़ाई पूरी की। 1980 के दशक में जब वे 20 साल के थे, तब कानून की डिग्री लेकर परिवार के कारोबार में पूरी तरह से जुट गए। भाई नरेश और रमेश पहले से ही पिता के साथ मिठाई की दुकान संभाल रहे थे। तीनों भाई मिलकर काम करते थे। पिता बलदेव राज मित्तल ने परिवार को हमेशा एकजुट ही रखा। 1988 में अशोक मित्तल की शादी रश्मि मित्तल से हुई। रश्मि मित्तल हरियाणा के रोहतक से हैं। शादी के बाद वे भी परिवार के साथ जुट गईं। अशोक रश्मि की शादी के कुछ समय बाद उनके बच्चों का जन्म हुआ। उनके बच्चों के नाम प्रथम मित्तल और सृष्टि मित्तल हैं। प्रथम मित्तल आज मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस के संस्थापक हैं। सृष्टि मित्तल की शादी हो चुकी है। पूरा परिवार शिक्षा और कारोबार के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पिता बलदेव राज मित्तल 2005 से पहले चल बसे, लेकिन उनकी नींव को परिवार ने आगे बढ़ाए रखा। माँ शांति देवी ने भी परिवार को काफ़ी मजबूत बनाकर रखा। भाई नरेश मित्तल और रमेश मित्तल लवली ग्रुप के अलग अलग हिस्सों को संभालते हैं। अशोक मित्तल सबसे छोटे होने के बावजूद परिवार के सपनों को बड़ा बनाने में सबसे आगे रहे। पढ़ाई के बाद अशोक मित्तल ने परिवार को मिठाई के काम को और भी आगे बढ़ाया। 1996 में उन्होंने मारुति की डीलरशिप शुरू की। लवली ऑटोमोबाइल्स का काम शुरू हुआ। पंजाब में कारोबार धीरे धीरे फैलता चला गया, लेकिन उनका मन शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ था। 1999 में परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा। पहले तो उन्होंने छोटे छोटे कोर्स चलाए। अशोक मित्तल की सोच थी कि युवाओं को अच्छी पढ़ाई और नौकरी दोनों ही मिलने चाहिए। उन्होंने देखा कि पंजाब के कई युवा पढ़ाई और काम के लिए बाहर चले जाते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देखा जहां सब कुछ एक ही जगह पर मौजूद हो। 2005 में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। यह पंजाब की पहली निजी यूनिवर्सिटी थी। फगवाड़ा में 600 एकड़ में यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया गया। अशोक मित्तल इसके संस्थापक चांसलर बने। उनकी पत्नी रश्मि मित्तल को प्रो चांसलर बनाया गया। शुरू में लोग हंसते थे कि अशोक मित्तल ने मेहनत की। यूनिवर्सिटी में हर तरह के कोर्स शुरू किए, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, कृषि, फार्मेसी, सब कुछ। छात्रों को रोजगार से जोड़ा गया। आज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भारत की सबसे बड़ी सिंगल कैंपस यूनिवर्सिटी है, जहां 35,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। वे छात्र भारत के हर राज्य से आते हैं। और भारत के अलावा 50 अलग अलग देशों से भी छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। कैंपस में दुनिया के कई यूनिवर्सिटी के साथ समझौते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से सहयोग है। अशोक मित्तल ने शिक्षा को रोजगार से जोड़ा। यहाँ छात्र पढ़ते हुए प्रोजेक्ट करते हैं और कंपनियां सीधे कैंपस में आकर नौकरी देती हैं। यूनिवर्सिटी ने पंजाब को शिक्षा का हब बना दिया। लाखों युवाओं को बेहतर भविष्य मिला। अशोक मित्तल की सोच थी कि शिक्षा सस्ती और अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने कई छात्रवृत्तियां शुरू की, गरीब छात्रों को मदद दी। यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी नाम कमाया। अशोक मित्तल को कई पुरस्कार मिले। उन्हें इंडियन रेड क्रॉस अवार्ड, पंजाब गौरव अवार्ड, शिक्षा रत्न अवार्ड,
नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड जैसे सम्मान मिले। 2022 में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने उन्हें सम्मानित करते हुए डॉक्टरेट की उपाधि दी। करियर में अशोक मित्तल ने कभी हार नहीं मानी। शुरू में मिठाई के काम में छोटी दुकान थी, लेकिन परिवार ने मिलकर काम को आगे बढ़ाया। ऑटोमोबाइल बिजनेस में भी सफलता मिली, लेकिन शिक्षा उनका सबसे बड़ा सपना था। 2005 से 2026 तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने बहुत तरक्की की। कैंपस में दुनिया स्तर के लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। छात्र यहाँ सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि स्किल्स को भी सीखते हैं। अशोक मित्तल खुद छात्रों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। उनकी टीम ने यूनिवर्सिटी को रोजगार देने वाला संस्थान बनाया। आज यूनिवर्सिटी से निकले छात्र देश विदेश में अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। 2022 में अशोक मित्तल ने राजनीति में एंट्री की। आम आदमी पार्टी ने उन्हें पंजाब से राज्यसभा भेजा। वे संसद में शिक्षा, रोजगार और युवा मुद्दों पर बोलते रहे। उनकी छवि शांत और काम करने वाली रही। वे पार्टी की बैठक में सक्रिय रहते हैं। संसद में उन्होंने कई बार बिहार और पंजाब के विकास पर बात भी की है। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए। 2022 से 2026 तक वे राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम करते रहे। 2 अप्रैल 2026 को एक बड़ा अपडेट सामने आया। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखा। उन्होंने राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटा दिया। उनकी जगह अशोक मित्तल को नया उपनेता बनाया गया। पार्टी ने यह भी कहा कि राघव चड्ढा को पार्टी के कोटे से बोलने का समय ना दिया जाए। यह फैसला पार्टी के अंदर अनुशासन बनाए रखने के लिए लिया गया है। कुछ सूत्रों का कहना है कि राघव चड्ढा बिना पार्टी से चर्चा किए कई मुद्दों को सदन में उठाते हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के केस में बेल मिलने पर वे चुप रहे। पार्टी लाइन से अलग बात करने के आरोप भी लगे, लेकिन अशोक मित्तल ने इस पर कोई विवाद नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पार्टी में सब ठीक है। अब तक अशोक मित्तल से जुड़ा कोई भी बड़ा विवाद सामने नहीं आया है। वे हमेशा शिक्षा और विकास पर फोकस करते रहे। राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ा। वे चांसलर बने हुए हैं। परिवार का पूरा सहयोग है। भाई नरेश और रमेश कारोबार को संभालते हैं। पत्नी रश्मि यूनिवर्सिटी में प्रो चांसलर हैं। बेटा प्रथम अपना बिजनेस स्कूल चलाते हैं। बेटी सृष्टि परिवार के साथ जुड़ी हुई है। पूरा परिवार एक टीम की तरह काम करता है। उनके काम से लाखों युवा फायदा उठा रहे हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने पंजाब को नई पहचान दी। शिक्षा के अलावा वे रोजगार भी देते हैं। यूनिवर्सिटी में 50 देशों से छात्र आते हैं जो भारत की छवि बनाते हैं। अशोक मित्तल ने कभी बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा भी किया। परिवार का साथ हमेशा मिला। पिता बलदेव राज मित्तल की नींव आज भी मजबूत है। आज अशोक मित्तल राजनीति और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में सक्रिय हैं। राज्यसभा में वे पार्टी की मजबूत आवाज बन चुके हैं। 2 अप्रैल 2026 का फैसला उनके अनुभव को मान्यता देता है। राघव चड्ढा के हटने के बाद पार्टी ने अशोक मित्तल को चुना क्योंकि वे संतुलित और विकास पर ध्यान देने वाले हैं। कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है। वे हमेशा पार्टी लाइन पर चलते हैं। उनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा है। एक छोटे परिवार से निकलकर उन्होंने इतना बड़ा काम किया। मिठाई की दुकान से यूनिवर्सिटी और फिर संसद तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन मेहनत ने सब संभव कर दिया। परिवार के हर सदस्य ने अपना योगदान दिया। भाई, पत्नी, बच्चे सब मिलकर परिवार के काम को आगे बढ़ाते चले गए। आई लवली ग्रुप स्वीट्स, ऑटो और शिक्षा में उनका नाम चल रहा है, या यूं कहें कि सिक्का चल रहा है। अशोक मित्तल की पूरी जानकारी से यह पता चलता है कि सफलता परिवार, मेहनत और सही सोच से ही आती है। उनका जन्म साधारण घर में हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा ही सपने बड़े देखे। परिवार ने उन्हें काफी मजबूत बनाया। शिक्षा ने उन्हें रास्ता दिखाया। अपने करियर में उन्होंने बिजनेस को शिक्षा से जोड़ा। उपलब्धियां आज पूरे भारत को दिख रही हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार अब वे राज्यसभा के उपनेता बन गए हैं। यह उनका नया कदम है जो शिक्षा और राजनीति को एक साथ जोड़ता है। अशोक मित्तल की ये कहानी आपको कैसी लगी? उनके अचीवमेंट्स, उनके स्ट्रगल्स के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह सकते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अगर आपका कोई और विचार है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।